सुप्रभात बच्चों, ई सुविद्या में आपका स्वागत है। हमने पिछले भाग में पढ़ा था कि कैसे विनोबा जी ने महात्मा गांधी जी के चरित्र को उदाहरण देते हुए आपको श्रम की प्रतिष्ठा के बारे में बताया था कि दिमागी लोग भी अगर काम करेंगे तो क्या होगा, दिमागी लोग और शारीरिक काम करने वाले दोनों की इज्जत बढ़ेगी और दोनों के प्रतिष्ठा बढ़ेगी और इसके साथ साथ श्रम की प्रतिष्ठा भी स्थापन होगी। आइए आज हम उसके अगले भाग को अध्ययन करेंगे। दिमागी काम का और श्रम का मूल्य कम ज़्यादा रखा गया, यह ठीक नहीं है। पहले तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी। ब्राह्मण जो ज्ञानी होता था, पढ़ाता था, वह सिर्फ धोती और खाने का अधिकारी था, वह अपरिग्रही माना गया। आज तो जो भी विद्या पढ़ाता है वह उसका मूल्य मांगता है। हम विद्या बेचने लगे हैं, यह गलत है। कर्मयोग की महिमा, श्रम की प्रतिष्ठा कायम करनी है तो कीमत में अधिक फर्क नहीं करना चाहिए। शरीर श्रम करने वालों को हम नीच मानते हैं, उसे किसी प्रकार की छुट्टियां नहीं देते। सफाई कर्मचारी को अगर एक दिन की भी छुट्टी दे तो सारा शहर गंदा हो जाए। इतना जो उपकारी है उसे हम नीचा मानते हैं। उसे साफ रहने के लिए साबुन आदि भी नहीं देते। न उसे इज्जत है, न प्रतिष्ठा है, न सम्मान है। महत्तर माने क्या? महत्तर माने तो महत्तर, ऐसा जो महत्तर है उसे हमने नीचा माना। इसलिए दो बातें होनी चाहिए, हर एक को थोड़ा थोड़ा श्रम करना ही चाहिए। अगर हम बिना काम किए खाते हैं तो हमारा जीवन पापी बनता है। दूसरी चीज, कामों का मूल्य समान होना चाहिए। जब यह होगा तब श्रम की प्रतिष्ठा होगी। आइए इसका अर्थ हम समझते हैं। हमने इससे पिछले भाग में ये पढ़ा था कि कैसे जो दिमागी काम करते हैं उन्हें ज़्यादा पैसा मिलता है और जो शारीरिक श्रम करते हैं उन्हें हम जितना कम से कम दे सके ये कोशिश में रहते हैं। तो इससे क्या होता है, दिमागी काम और जो शारीरिक श्रम है उसका मूल्य कम और ज़्यादा अर्थात उनके बीच में फर्क आ जाता है, जो बात की लेखक के अनुसार ठीक नहीं है। पहले तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी। जब लेखक ने इसको रचना किए थे तो उससे पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। जो दिमागी काम करते थे और जो शारीरिक श्रम करते थे दोनों को समान माना जाता था। लेकिन धीरे धीरे हमारे समाज में ऐसी अव्यवस्था होने लगी जिसके द्वारा इन दोनों का जो मूल्य है वो कम ज़्यादा हो गया। जो ब्राह्मण होते थे, जो ज्ञानी होते थे, वो सिर्फ पढ़ाते थे और वो क्या करते थे, सिर्फ धोती और खाने का अधिकारी था। जो ब्राह्मण लोग होते थे वो ज्ञानी थे, उनके पास ज्ञान था, तो वो क्या करते थे, दूसरे के बच्चों को या फिर दूसरों को ज्ञान बांटते थे, ज्ञान प्रदान करते थे। और इसके लिए वो क्या करते थे, उनकी ज़रूरतें ज़्यादा नहीं थी, कोई मूल्य नहीं लेते थे। वो सिर्फ धोती अर्थात सिर्फ पहनने का, अगर खाने का उनका व्यवस्था हो जाए तो वो वैसे मुफ्त में ही काम किया करते थे। तो उनको अपरिग्रही माना गया। एक शब्द है यहाँ पर अपरिग्रही। ये शब्द परिग्रही शब्द का हम विपरीत कह सकते हैं। आपका विलोम शब्द आएगा, अपरिग्रही शब्द का विलोम क्या है, परिग्रही, या फिर उल्टा हो जाएगा आपका परिग्रही शब्द का विलोम शब्द लिखिए। और इसका अर्थ क्या है, जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक त्याग करता है उसे हम अपरिग्रही कहते हैं। अर्थात जो परिग्रह है, जो इसका क्रिया कौन सा हो गया, परिग्रह, अपरिग्रह। जो अपरिग्रह क्रिया है उसका अर्थ है दान न लेने की क्रिया। जो व्यक्ति कुछ भी दान में नहीं लेता है, जो आवश्यकता से अधिक त्याग करता है उसको ही हम अपरिग्रही कहते हैं। इसको लेकर आपको सार्थक वाक्य बनाने के लिए भी प्रश्न आएंगे। तो जो ब्राह्मण थे उन्हें अपरिग्रही माना गया। आज तो जो भी विद्या पढ़ाता है वह उसका मूल्य मांगता है। आप लोग देखते होंगे हमारे समाज में जो विद्या पढ़ाता है, जो आपको शिक्षा देते हैं, आप लोग ट्यूशन जाते हैं, जिसे कहते हैं हम लोग ट्यूशन जाते हैं। अगर आप विद्यालय में भी आप विद्या पढ़ते हैं तो उसका मूल्य दिया जाता है।
हम विद्या बेचने लगे हैं। लेखक के अनुसार जो ब्राह्मण थे वो विद्या बांटते थे, दान में देते थे, उसके बदले में वो कुछ नहीं लेते थे। तो अगर हम विद्या के बदले कुछ मूल्य ले रहे हैं, इसका अर्थ है हम विद्या बेचते हैं। यह गलत है, ये बात ठीक नहीं है। कर्म योग की महिमा, श्रम की प्रतिष्ठा कायम करनी है। जो कर्म योग, अगर कर्म को योग मानना है तो आप कह सकते हैं कर्म की योग, ये भी आपका क्या हो गया, समास हो गया। जैसे हमने धर्म पुरुष, पाप कर्म, पाप चिंतन पढ़ा था, वैसे ही कर्म योग एक समास है। अगर कर्म योग की महिमा रखनी है तो क्या करनी पड़ेगी, श्रम की प्रतिष्ठा को कायम करनी है, मतलब स्थापना करनी है। तो कीमत में अधिक फर्क नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर आजकल हमारे ज़रूरतें बढ़ रही हैं तो हम लोग अपनी विद्या जो बेच देते हैं उसके बदले में हम कुछ कीमत ले सकते हैं, लेकिन जो शारीरिक श्रम करते हैं उनके कीमत में भी हमें बढ़ोतरी करनी चाहिए। तो लेखक के अनुसार जो शारीरिक श्रम के लिए कीमत है और जो दिमागी काम के लिए जो कीमत में, उसके ज़्यादा फर्क नहीं होनी चाहिए। शारीरिक श्रम करने वालों को हम लोग हमेशा नीच मानते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा, देहाती लोग इसीलिए ही क्या करते हैं, जो जैसे कि हमने पढ़ा था कि सीता जी को काम करने नहीं दिया जाता था, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि शारीरिक श्रम करने वाले छोटे लोग जो होते हैं, नीच लोग जो है वो ही करते हैं। तो शारीरिक श्रम को हम लोग हमेशा नीच समझते हैं। तो जो लोग शारीरिक श्रम करते हैं उनको भी हम लोग हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उसे किसी प्रकार की छुट्टियां नहीं देते हैं। आप सोचिए, जो शारीरिक श्रम करते हैं, जो हमारे घर के छोटे मोटे काम करते हैं, समाज के जो छोटे बड़े काम करते हैं, वो लोग अगर किसी कारण, बीमारी के कारण हो या फिर उनके पारिवारिक कारण के वजह से हमसे छुट्टियां मांगते हैं तो हम उन्हें कभी भी देने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उनके बदले वो काम हम तो नहीं कर पाएंगे, हम तो काम को छोटा मानते हैं, तो हम नहीं, उनके बदले हम लोग नहीं जी सकते, समाज में हमारा निर्वाह नहीं हो पाएगा, इसलिए हम उनको छुट्टियां नहीं देते। जो सफाई कर्मचारी होते हैं, जो आपके हमारे घर के आसपास जो सफाई काम करते हैं, उनको अगर एक दिन की भी छुट्टी दे तो सारा शहर गंदा हो जाएगा। आप जानते हैं, जैसे हमारे घर में अगर हम एक दिन झाड़ू नहीं लगाएंगे तो दूसरे दिन हमारा घर जैसे गंदा हो जाता है। तो थोड़ा सोचिए, जो शहर में जितने सारे सफाई कर्मचारी हैं, अगर वो सारे एक दिन छुट्टी ले लें तो क्या होगा, तो सारा शहर गंदा हो जाएगा, खराब हो जाएगा, अस्वस्थकर हो जाएगा। तो सोचिए अभी कि हम लोग जो इतना अच्छा काम करते हैं, जो इतना बड़ा काम करते हैं, हम लोग उन्हें क्या सोचते हैं, जो हमारे लिए इतना उपकार करते हैं, हम उनको छोटा मानते हैं, नीचा मानते हैं। कभी कभी जब वो हमारे लिए वो काम करने आते हैं, हमारे घर के सामने जो रास्ते हैं उन्हें साफ करते हैं और वो खुद साफ होने के लिए हमें साबुन आदि मांगते हैं, हम उनको नहीं देते। हम सोचते हैं कि हमारा साबुन भी गंदा हो जाएगा। ना तो उन्हें इज्जत मिलती है, ना प्रतिष्ठा है, ना सम्मान है। आप खुद ही देखे होंगे। मेहतर माने क्या, हम उन लोगों को क्या कहते हैं जो साफ सफाई का काम करते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, मेहतर। ये जो मेहतर शब्द है, हमारे समाज में एक जाति जो लोगों के मल मूत्र को उठाते हैं, जो सफाई का काम करते हैं, हम उनको ही मेहतर कहते हैं। लेकिन महात्मा गांधी के अनुसार, महात्मा गांधी ने इस मेहतर शब्द को परिवर्तन करके इसका अर्थ को समझाया महत्तर, महान उत्तर। जो महान कार्य का उत्तरदायित्व निभाते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, महत्तर। अर्थात महान, जो महान होते हैं, जो मेहतर होते हैं, हम मेहतर को एक जाति के रूप से ले लिया। जो गंदगी का काम करते हैं वो मेहतर हैं। तो जो मेहतर हैं तो हम उन्हें नीचा समझते हैं, लेकिन महात्मा गांधी ने उनको सबसे महान बताया है। और एक उदाहरण, अगर हम उनको एक दिन की जो छुट्टी दे देते उसके बाद हमारी अवस्था क्या होती है, उससे आप समझ सकते हैं वो नीच है या महान है। इसलिए दो बातें होनी चाहिए। हमारे समाज में शारीरिक श्रम करने वाले भी रहेंगे, दिमागी काम करने के लिए भी रहेंगे, लेकिन क्या करना चाहिए कि हमेशा उनके बीच में कर्मों का मूल्य समान होना चाहिए। उनके जो काम है उसकी कीमत हमेशा समान होनी चाहिए।
जो दिमागी लोग हैं, जैसे कि महात्मा गांधी किया करते थे, उनको भी थोड़ा थोड़ा श्रम करनी चाहिए ताकि वो काम को सम्मान दे सके। अगर हम बिना काम किए खाते हैं तो हमारा जीवन, हमको समझना चाहिए कि पापी बनता है, हम कोई पाप कार्य करते हैं। अगर आप एक ही दिन कुछ काम ना किए बिना खाना खाते हो तो हम हमेशा समझिए कि आप पाप कार्य कर रहे हो। दूसरी चीज यहाँ पर आप समझ सकते, चीज शब्द, तो उसका लिंग क्या है? हाँ, दूसरी चीज मतलब यह स्त्रीलिंग शब्द है। कामों का मूल्य शब्द कौन सा लिंग है? पुल्लिंग लिंग है। तो आप लोग ऐसे ही वाक्य को, हर एक वाक्य को अगर ध्यान से देखोगे तो हर एक शब्द का लिंग समझ पाओगे, ताकि आपके बोलने में शुद्धता आ पाएगी। तो कामों का मूल्य समान होना चाहिए, चाहे वो दिमागी काम हो या शारीरिक काम हो। जब यह होगा तब हमारे समाज में श्रम की प्रतिष्ठा होगी। तो लेखक आपको ये समझाना चाहते हैं कि श्रम की प्रतिष्ठा करने के लिए समाज में हमें क्या क्या करना चाहिए। ये प्रश्न भी आपको आ सकेंगे कि श्रम की प्रतिष्ठा कैसे होगी, तो आपको उत्तर क्या लिखना है, ये क्या 2 वाक्यों में। जब हमारे समाज में दिमागी काम करने वाले भी थोड़ा थोड़ा श्रम करेंगे तो और कामों का मूल्य समान होगा, तभी हमारे समाज में श्रम की प्रतिष्ठा होगी। आप इस विषय को अच्छे से अध्ययन कीजिए ताकि उसके आखिर में जो प्रश्नोत्तर है उसको आप आसानी से कर पाओगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।